ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय अभी तक नहीं सुना है तो वह आप हमारे चैनल में जाकर जरूर सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज की श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वैसा मनुष्य को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि हे महाबाहो, राग देश आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग ही, ना कि पंडित जन, कर्म संन्यास और कर्म योग को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य कर्म संन्यास और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही वास्तव में देखता है, अर्थात समझता है। हे अर्जुन, कर्म योग की निस्वार्थ सेवा के बिना शुद्ध संन्यास भाव अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव का त्याग का प्राप्त होना कठिन है। सच्चा कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। निर्मल अंतकरण वाला कर्मयोगी, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है और जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान को जानने वाला कर्मयोगी ऐसा समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, देता, लेता, बोलता तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी वह ऐसा जानता है कि समस्त इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल से कभी भी लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर अर्थात परमेश्वर को अर्पण कर परम शांति को प्राप्त होता है और सकाम मनुष्य कर्म फल में आसक्ति के कारण बन जाता है। कर्मयोगी सभी कर्मों के फल को सर्वथा त्याग कर ना कोई कर्म करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। ईश्वर प्राणियों में कर्तापन, कर्म तथा कर्म फल के संयोग को वास्तव में नहीं रचता है। प्रकृति माँ ही अपने गुणों से सब कुछ करवाती है। ईश्वर किसी के पाप और पुण्य कर्म का भागी नहीं होता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक जाने के कारण ही सब जीव भ्रमित होते हैं तथा पाप कर्म करते हैं, परंतु जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उसका तत्व ज्ञान सूर्य की तरह सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनके मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में जिनकी निष्ठा है, ब्रह्मा ही जिनका परम लक्ष्य है, ऐसे मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी जन सबों में परमात्मा को ही देखने के कारण विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ते, चंडाल आदि सबों को समभाव से देखते हैं। ऐसे समदर्शी मनुष्यों ने इसी जीवन में ही संसार के संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लिया है। वह ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्मा परमात्मा में नित्य स्थित रहता है।
ऐसा ब्रह्मयुक्त व्यक्ति अपने अंतःकरण में ब्रह्मानंद को प्राप्त कर इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाता है और अविनाशी परम सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखों का आदि और अंत होता है तथा वे अंत में दुख के कारण होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य उनमें आसक्त नहीं होते। जो मनुष्य मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमन करता है तथा आत्मज्ञानी है, वह ब्रह्मा निवारण अर्थात मुक्ति प्राप्त करता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन वश में है और जो सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, ऐसे ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले तथा आत्मज्ञानी यतियों को आसानी से ब्रह्म निवारण की प्राप्ति होती है। विषयों का चिंतन ना करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में है, जो मोक्ष पर्यान है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महेश्वर और समस्त प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 का श्रवण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।